हेलो, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान दुर्गों में आपके राजस्थान के दुर्ग हैं, उनमें अगला दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। तो दोस्तों जो जूनागढ़ का किला बीकानेर है, सबसे पहले हम इसके उपनाम देखेंगे। तो दोस्तों जूनागढ़ का किला बीकानेर है, बीकानेर जिले में है। इसके उपनाम देखिए दोस्तों, इसे राती घाटी का किला या राती घाटी का दुर्ग। दूसरा, इसे जमीन का जेवर। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं उपनाम से संबंधित कि किस दुर्ग को राती घाटी का किला कहा जाता है, राती घाटी का दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों किसको? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। और दोस्तों किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। दोस्तों यह दुर्ग एक समतल धरातल के ऊपर बना है, यानी आपने राजस्थान में अपन पढ़ते कि राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरी दुर्ग हैं। इसका मुख्य कारण आपको बताया था कि प्राकृतिक व्यवस्था उपलब्ध होना। लेकिन जो जूनागढ़ का किला है दोस्तों, वो एक समतल धरातल पे बने होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। चलिए दोस्तों बात करेंगे इसके निर्माण की कि जूनागढ़ का किला, इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों 1588 ईस्वी में राय सिंह ने 1588 ईस्वी में राय सिंह ने अपने पीएम, अपने प्रधानमंत्री करमचंद जैन की देख रेख में करा। दोस्तों इतिहास में दो करमचंद आते हैं, ठीक है। एक तो आता है करमचंद जैन और एक आता है करमचंद पवार। एक आता है करमचंद जैन और एक आता है करमचंद पवार। तो दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आराम से समझिए। जो बीकानेर का किला है, इस बीकानेर के किले का नाम क्या है? जूनागढ़। बीकानेर के किले का नाम, यानी इसको हम जूनागढ़ भी कह सकते, जूनागढ़ किला बीकानेर। दोस्तों इसमें जूनागढ़ में जय है, इसमें भी क्या है? जय। इस चीज का ध्यान रखेंगे, यानी इसमें जैन में जय है, ये जूनागढ़ में क्या है? जय है। यानी बीकानेर के किले का निर्माण 1588 ईस्वी में राय सिंह ने, बीकानेर के जो शासक राय सिंह ने, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री करमचंद जैन की देख रेख में करवाया। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी करमचंद पवार की। करमचंद पवार कौन दोस्तों? तो आपने दोस्तों राणा सांगा का नाम सुना होगा। तो राणा सांगा और राणा सांगा के बड़े भाई होते हैं विक्रमादित्य। तो वो एक बार और एक पंडिताइन, जो पंडित महिला है, उसके पास जाते हैं और अपने राजकाज के बारे में पूछते हैं। तो आपने वो कहानी सुनी होती है। तो जो महिला वो बताती है कि राणा सांगा का राजयोग बनता है, तो उन दोनों भाइयों के मध्य झगड़ा होता है और राणा सांगा वहां पे भागता है। तो अजमेर के और करमचंद पवार के पास क्या लेता है? शरण। तो दोस्तों करमचंद पवार है, ये इतिहास में राणा सांगा को क्या देता है? शरण देता है। ये करमचंद पवार और करमचंद जैन का अंतर याद रखेंगे। फिर दोस्तों जो बीकानेर का किला, जूनागढ़ किला है, वो लाल पत्थरों से निर्मित है। कैसे पत्थरों से निर्मित है? लाल पत्थरों से निर्मित है। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि जो जूनागढ़ किला बीकानेर पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आता है बीकानेर। तो दोस्तों यहाँ पे पानी की कमी थी और पानी दूर दूर से लेके आया जाता था। तो पानी की कमी को देखते हुए और कहा जाता है कि जूनागढ़ किले की नींव में पानी की जगह है घी डाला गया। पानी की जगह दोस्तों क्या डाला गया? घी। और पीछे राजस्थान पुलिस के पेपर में आया था क्या? बांडासा के जैन मंदिर की नींव में भी क्या डाला गया था? घी। दोस्तों प्रश्न राजस्थान पुलिस कि
कहाँ के मंदिर में पानी की जगह है उस नींव में घी डाला गया था दोस्तों? याद रखेंगे भांडा साहब का जैन मंदिर, ये भी दोस्तों बीकानेर जिले में ही है। तो दोस्तों एक साथ याद रखेंगे कि जूनागढ़ किला और भांडा साहब का जैन मंदिर दोनों बीकानेर में है और दोनों में ही पानी की जगह उसकी नींव में क्या डाला गया था? घी डाला गया था। फिर दोस्तों बात करते हैं कि जो जूनागढ़ का किला है इसके अंतर्गत या बीकानेर में एक शासक हुए हैं डूंगर सिंह शासक हुए हैं बीकानेर में। तो दोस्तों जैसे जहांगीर ने न्याय हेतु सोने की जंजीरें लगवाई थी, वैसे ही बीकानेर में डूंगर सिंह ने न्याय की जंजीरें लगवाई थी। दोस्तों सोने की नहीं लगवाई, न्याय की क्या लगवाई थी? बीकानेर के शासक डूंगर सिंह, उन्होंने इस किले में क्या लगवाई थी? न्याय की जंजीरें लगवाई थी। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कि जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, इन दोनों की और इस किले में क्या लगी हुई दोस्तों? मूर्तियां लगी हुई। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अकबर की संग्राम नामक बंदूक भी इसी दुर्ग में भी रखी हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगर और देखें इस बीकानेर के किले में तो दुर्लभ पुस्तकें या रियासतकालीन शासकों के हथियारों से संबंधित बहुत सारे सामान रखे हुए हैं इस दुर्ग के अंदर। अब इन दोनों प्रश्नों की बात करते हैं कि जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की यहाँ पे मूर्तियां रखी हुई। तो दोस्तों मैंने आपको चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ाया था तो उस समय बताया था क्या कि 1567 में और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत होता है तीसरा शाखा। ठीक है, अब चित्तौड़ में यहाँ पे तीसरा शाखा होता है और यहाँ पे शासक होते हैं उदय सिंह। कौन होते हैं? उदय सिंह। तो दोस्तों 1567 में चित्तौड़ के ऊपर और अकबर आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण कर देता है? अकबर आक्रमण कर देता है। तो दोस्तों जो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया है इस चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाक्य में अकबर के आक्रमण के समय वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इन दोनों की वीरता से खुश होकर के अकबर ने दोस्तों ये मूर्तियां, दोनों की मूर्तियां पहले फतेहपुर सीकरी में लगवाई थी। कहां पे लगवाई थी? फतेहपुर सीकरी में लगवाई थी। तो दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्ति अकबर ने कहा लगवाई थी? फतेहपुर सीकरी में लगवाई थी। और वर्तमान में दोनों मूर्तियां कहां पे हैं? तो दोस्तों जूनागढ़। तो ये फतेहपुर सीकरी से और जूनागढ़ कहां आई? तो दोस्तों कि एक बार फतेहपुर सीकरी में और मुगल सेना नायक और इसी फतेहपुर सीकरी में होते हैं जहांगीर के ससुर यानी बीकानेर के शासक जो राय सिंह है वो होते हैं। तो जो मुगल सेना नायक है वो राय सिंह को कहता है कि देखिए राजपूत हमारे दरबार बने खड़े हैं क्योंकि इन दोनों की मूर्तियां काला रखी है फतेहपुर सीकरी में। तो राय सिंह है उस मुगल सेना नायक को मार करके और जो दोनों मूर्तियां हैं दोस्तों कहां लेकर जाता है? बीकानेर दुर्ग में। और अब ये मूर्तियां कहां पे है? बीकानेर के किले में। अब देखिए इस अकबर की संग्राम मंदिर दोस्तों जो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया है तो इन्होंने अकबर ने इसी संग्राम बंदूक से इन दोनों को क्या किया था? घायल। तो ये अकबर की संग्राम बंदूक भी कहां पे है? जूनागढ़ के किले। धन्यवाद।